महासचिव जो हमारे प्रोफेसर साहब अपने शब्दों के द्वारा जो प्रतिक्रिया रखेंगे, आपको संबोधित करेंगे। 5 मिनट के लिए आप लोग शांति बना के रखें तो आपकी इतनी महान कृपा होगी। आदरणीय शास्त्री जी, परीक्षित जी, यज्ञपति जी, बहनों और भाइयों और संत सज्जनों, आज भागवत कथा का अंतिम दिन। आप सब लोग पूरी कथा सुनी चुके, कथा लगभग समापन की हो। भागवत कथा का आयोजन क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये भी सब आप सुन चुके हो। भागवत पुराण यूं तो बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है, लेकिन जो कथा ये 7 दिन सुनाई जाती है वो सुखदेव ने राजा परीक्षित को परलोक सुधारने के लिए सुनाई थी। जब ऋषि समीप के कलयुग के दुष्प्रभाव के चलते परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था, समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया था कि 7वें दिन ये सांप उनको काट लेगा। और जब घर आए और उन्होंने स्वर्ण मुकुट उतारा, क्योंकि उसमें कलयुग प्रवेश कर गया था, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जल्दी जाके ऋषि से माफी मांगू, क्षमा मांगू। ऋषि तब तक प्रकट हो ही गए और कहा कि अब कुछ नहीं होता, अब आपके जीवन के 7 दिन शेष हैं, इसमें अपना परलोक सुधारने का काम करो। उन्होंने बताया कि सुखदेव के पास चलिए। सुखदेव महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। उन्होंने 7 दिन भागवत का वो अंश जो आप लोग सुनते हैं सुखदेव को सुनाया, और इसीलिए सारी भागवत कथाएं 7 दिन की होती है। और उसमें एक परीक्षित होता है। यहाँ परीक्षित कौन बने? आप। ये परीक्षित, वहां भी परीक्षित होते। हर एक होता वास्तव में ये है। और एक मिनट में मैं आपको बता दूं कि सतयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद त्रेता युग आया, उसमें उससे धूल हवा उड़ा रही। उसमें त्रेता युग आया, त्रेता में उससे कम तपस्या करनी पड़ती, द्वापर में उससे भी कम। लेकिन प्रभु को ये मालूम था कि कलयुग में लोगों के पास टाइम ही नहीं होगा, इसलिए कलयुग में लोग कैसे अपने जीवन का अंत जब हो, उसमें किस तरीके से सद्गति को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, उसके लिए सबसे आसान तरीका है श्रीमद् भागवत का सुनना, भगवान कृष्ण की बाल लीला को जानना, कीर्तन करना। ये सारी चीजें जो हैं सबसे आसान तरीका है। और इसीलिए अच्छी बात यह है कि भगवान कृष्ण की लीला ज्यादातर यदुवंशी सुनते। भागवत हमने किसी पंडित को नहीं सुनते, सुनाते तो हैं, अब पता नहीं शास्त्री जी पंडित हैं कि यादव। तो ये जो कथा है वो भगवान कृष्ण की बाल लीला, और उसके बाद उसमें किस तरह से आपको सब बताया। आई भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार थे। जितने अवतार अभी तक हुए उनमें केवल कृष्ण का अवतार ही संपूर्ण अवतार था। संपूर्ण सारी कलाओं के साथ पैदा हुए थे। बल्कि यादव कुल के पुरोहित महेश गर्ग ने, गर्ग ब्रह्मा के पुत्र, जब उनको मृत्युलेख भेजा गया तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हमें क्यों भेज रहे,
मुझे स्वर्ग में ही रहना चाहिए। उन्हें कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम उस यादव कुल के गुरु होगे जिसमें स्वयं भगवान संपूर्ण अवतार लेंगे। तब वो आए थे। तो उन्होंने ये कहा था महेश गर्ग ने कि कृष्ण तो भगवानों के भी भगवान हैं। शास्त्री जी जानते हैं कि कृष्ण राधा के साथ रहते हैं, उसको गोलोक कहते हैं। और गोलोक वैकुंठ भगवान विष्णु का जो लोक है उसके भी ऊपर है। तो भगवानों के भगवान हैं, उनकी लीला आप लोग सुनते हैं। और ये पूरी यहाँ तक लगभग ब्रज क्षेत्र का इलाका है। जब कलयुग हुआ आ चुका था तो नारद जी घूमते हुए आए, जरा देखे मृत्युलोक की स्थिति क्या है, कलयुग का क्या प्रभाव हुआ है। तो जब मथुरा के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो कृष्ण की जहाँ कीड़ा की जन्म हुआ वहां हम देखें क्या स्थिति है। तो जमुना के किनारे उतरे तो वहां देखा कि एक युवती रो रही थी और दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। तो नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, रो क्यों रही हो, और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है। तो उसने कहा देवर्षि। बोले तुमने पहचान लिया मुझे? हाँ, आपको कौन नहीं पहचान। उस महिला ने कहा कि मैं हूं भक्ति और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले तुम्हारे पुत्र, तुम तो युवती हो, युवा हो, ये तो मरणासन है। तो उसने कहा मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन मथुरा की जमीन पर जैसे